मेरी तृप्ति तू मेरी आनंद तू है दादा, तू मेरी मुक्ति तू मेरी तृप्ति तू मेरी आनंद तू है दादा। हाथ जोड़ सिर झुकाकर करता हूँ वंदना, तू है प्रभु सहज मेरा करता हूँ वंदना। भारत के जन जन की प्रतिज्ञा। भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में भी हमारा यीशु की परीक्षा। उस समय आपने यीशु को निर्जन प्रदेश में ले गया कि शैतान उनकी परीक्षा ले। यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, धर्म ग्रंथ में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि वह परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहता है। आज का सुविचार। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हो उतना ही हमारा दिल पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बस जाता है। स्वामी विवेकानंद। मनाया जाता है। इसके दौरान आदि सुप्रभात। आज का समाचार नवीन कक्षा की वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। शिक्षा मंत्री वी शिवंकुटी ने विधानसभा को सूचित किया कि सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाएगी, क्योंकि कैटअप पात्रता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने शिक्षकों के बीच चिंता पैदा कर दी है। मंत्री के राजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुदुर प्राणी उद्यान को यथाशीघ्र खोलने का निर्णय लिया गया। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि ईवीएम में उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरों और सीरियल नंबर शामिल होने चाहिए। केसीबी बिजली बिलों का भुगतान करते समय केवल 1000 रुपये तक नकद स्वीकार करने के निर्णय को सख्ती से लागू करेगा। वन्यजीव सप्ताह के उपलक्ष्य में 2 से 8 अक्टूबर तक राज्य के वन्यजीव अभयारण्य में आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क होगी। भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच में करारी हार में शर्मिंदा पाकिस्तान ने एशिया कप के बाद होने वाले मैचों का बहिष्कार करने धमकी दी है। केंद्रीय मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। सबका शुभ दिन। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदया, मेरे प्रिय शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज यानी 14 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थानों से लेकर सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदी केवल भाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और पहचान की प्रतीक है।
कहा जाता है कि यह वह धारा है जो पूरे देश को जोड़ने का काम करते हैं। यह दुनिया की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हर साल हिंदी के सम्मान में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यही वह दिन है जब आज के करीब 76 वर्ष पूर्व 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी भारत के मान, सम्मान व स्वाभिमान की भाषा है। ऐसे में देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 14 सितंबर के दिन अंग्रेजी के साथ पर हिंदी का प्रयोग करने के सलाह ही जाते हैं। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। धन्यवाद। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी प्रेरणा वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी प्रेरणा वाणी का शुभ वरदान। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारी देश की हर तोतरी आवाज, हमारी वेदना, हिंदी हमारी गान है, हिंदी हमारी प्रेरणा वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारे आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी प्रेरणा वाणी का शुभ वरदान है, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी दिवस भारत में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो 1949 में संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाने का प्रतीक है। यह दिवस हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और इसके महत्व को याद करने के लिए है। इसी तरह दुनिया भर में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। सभी को हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को हिंदी सप्ताह समारोह की शुभकामनाएं। हर साल सितंबर 14 को पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। यह दिन हम हर साल हिंदी भाषा के सम्मान में उत्साह के साथ मनाते हैं। सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। इस निर्णय का महत्व देने के लिए और हिंदी प्रचार व प्रसार बढ़ाने के लिए साल 1953 उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। किसी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी शान, पहचान और हमें हमारी राजभाषा का सम्मान करना चाहिए। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाए। धन्यवाद।